भारतीय सरकार को ये कहा जा रहा है कि वो भारत की या भारतीय अवाम की रक्षा नहीं कर सके, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम से लगता है वो ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं इस वक्त इंडिया की, खुसूसन ऐसे इक़दाम माजी में जो नहीं लिए जाते रहे, और यही लगता था कि भारत के हर इक़दाम को अमेरिका की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था और सपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब 25% टैरिफ आयद किया जाता है, रूस के साथ तिजारत की वजह से जुर्मानों का ऐलान किया जाता है भारत पर। इसके अलावा 7 ऑयल कंपनीज़ जो ईरान के साथ ट्रेड कर रही हैं उन पर पाबंदियां आयद की जाती हैं। यही नहीं, खालिस्तान रहनुमा को खत लिखा जाता है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, और जब वो ये सब भारत के साथ कर रहे हैं तो एक ट्वीट के जरिए वो ये ऐलान करते हैं ट्रुथ सोशल पर कि उन्होंने एक डील पाकिस्तान के साथ फाइनल कर ली है, और उसमें आगे बढ़कर वो ये भी बताते हैं कि दोनों मुल्क यानी अमेरिका और पाकिस्तान ऑयल रिजर्व्स के ऊपर काम करेंगे, और चपत लगा दी उन्होंने जाते जाते उसके आखिरी जुमले में कि क्या पता ऐसा दिन भी आए कि पाकिस्तान भारत को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा हो। सेठ साहब, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं टू गुड टू बी ट्रू जिन्हें कहा जा सकता है कि यकीन नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जब यकीन ना आए तो फिर उसकी डिटेल्स में जाना पड़ता है, और डिटेल्स में जाने के लिए ज़ाहिर है आपका एनालिसिस बहुत कारआमद होगा। सब आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस मुआहदे की जिसका ऐलान अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तफसीलात कब तक सामने आएंगी, तेल के पीछे और क्या क्या है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी तफसीलात सामने आई या बात की गई उनमें तेल का कहीं जिक्र नहीं था। तो वो पाकिस्तान जो वैसे ही इंपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस, वो कैसे इस बात में आगे बढ़ेगा और कितनी देर पर होगी ये डील? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सबको पागल किया हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और इंडिया को सबसे ज्यादा पागल किया हुआ है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो सामने वो कह रहे हैं और उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो कि पीछे हैं, जिसके ऊपर ज्यादा वो कहता नहीं है, कभी कभी कहता है, मगर हकीकत ये है कि वो ज्यादा अहम है, मगर वो इस वक्त उसको टैकल नहीं करना चाह रहा, इसलिए उनको सामने नहीं ला रहा, मगर इशारे करता रहता है उसके। वो क्या चीजें हैं जो सामने हैं और वो क्या चीजें हैं जो पीछे हैं, और जो सामने वाली है उनकी क्या अहमियत है और जो पीछे वाली है उनकी क्या अहमियत है। सामने वाली बात तो आपने कर दी, हाँ, कि वो 25% ये कर दिया, वो कर दिया, और ऊपर से इंडिया को ट्रोलिंग भी कर दी। हाँ। ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है, ये ट्रोलिंग कर रहा है इंडिया को। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा, ये जिसे कहते हैं ना, और क्लासिक ट्रोलिंग। पीछे ये सारा जो ड्रामा कर रहा है टैरिफ्स का डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या है? गेम क्या है यहाँ? गेम ये है कि दिन ब दिन डॉलर कमजोर होता जा रहा है। डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना एज द गोल्ड स्टैंडर्ड, इट्स पार्ट ऑफ अमेरिकन कैपिटलिज्म। अगर डॉलर कमजोर हो जाता है और चाइनीज करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी, तो वो उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी, जिसके साथ अमेरिकन पावर जो है विच इज बेस्ड ऑन द पावर, वो खत्म हो जाएगा। और तो इसलिए इस वक्त जो थ्रेट आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को इज द डॉलर। डॉलर कमजोर हो रहा है, पाउंड के खिलाफ भी कमजोर हो गया, यूरो के खिलाफ भी, और सिवाय पाकिस्तान जैसे कुछ मुल्क हैं जहां डॉलर स्ट्रांग है अभी भी, मगर तो उसकी वो तो उनकी अपनी इंटरनल मसले हैं, वो डॉलर की स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपकी रुपये की वीकनेस है। मगर इट्स द डॉलर दैट इज अंडर थ्रेट। और वो कौन सी थ्रेट है? कि ब्रिक्स जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि अब थ्रेटन कर रहा है अमेरिकन हेजेमनी को, अमेरिकन लीडरशिप को, डॉलर की लीडरशिप को अभी। और वो एक ऑल्टरनेटिव करेंसी और एक ऑल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम की तरफ चाइना उनको ले जा रहा है। अच्छा, और वो जो प्लेटफॉर्म है दैट इज ब्रिक्स। ठीक, अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। In fact, India is one of the original members of that platform. पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल। अमेरिका को जो थ्रेट आ रही है आशा, इज कमिंग फ्रॉम ब्रिक्स। इसीलिए वो चलते कहा जाता है ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स को अब मैं सॉर्ट आउट, जो बंदा ब्रिक्स में होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को भी उससे धमकी दी है कि तुम ब्रिक्स में बैठे हुए हो और उधर तुम हमारे साथ क्वाड में हो, ये कैसे है? तो हो नहीं सकता। ब्रिक्स इज रशिया, चाइना, वो लीड कर रहे हैं और आप वहां क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब इंडिया इस वक्त इंडिया इज इन अ डिफिकल्टी। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग मजमून पढ़ रहा था कि अभी कुछ चंद रोज पहले चाइना ने अपना अल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम, जो कि चाइनीज करेंसी के ऊपर बेस्ड है बट नॉट ऑन डॉलर, वो लॉन्च कर दिया है। और वो लॉन्च उस ऐसे किया है कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो, अगर आप जो इस वक्त
कैपिटलिस्ट सिस्टम में अंदर स्विफ्ट है, वो दो आपने आज से यहाँ से पैसे कहीं और भेजने हैं तो एक बैंक के पास जाएगा, फिर दूसरे बैंक के जाएगा, फिर उधर से इधर जाएगा, वो दो दिन लग जाते हैं ट्रांसफर के अंदर, मगर और कॉस्ट बड़े हाई हैं। ये जो चाइना ने सेटअप किया है विद अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, और वो बढ़ती जा रही हैं, वे डॉलर के जरिए नहीं, चाइनीज करेंसी के जरिए वो करते हैं, वो जो है वो इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है, बटन दबाते हैं तो 1 सेकंड के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अब दिस इज गोइंग टू बी ए रियल चैलेंज टू द अमेरिकन डोमिनेटेड IMF वर्ल्ड बैंक डोमिनेटेड सिस्टम ऑफ स्विफ्ट। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अमेरिका को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा यही है कि अमेरिका की अहमियत जो है एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड वो टेक ओवर हो रही है। तो उसने इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी है, क्योंकि इंडिया हैज बीन डायरेक्टली सपोर्टिंग ईरान एंड रशिया। इंडिया को एग्जेम्पशन ली हुई